अच्छा रोने क्यों लगी बताओ। पापा आपने जो सब किया ना वो कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को कभी कभी क्या, मेरे को तो रोज ही डर लगता है इसके लिए। मैं कहीं जाऊंगी क्या, और आपको छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जा सकती। तो अभी हम वीडियो बना रहे थे, साथ ही तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगी, तो ये रोने लग गई वीडियो बनाते बनाते। अच्छा रोने क्यों लगी बताओ। बताओ ना, रोने क्यों लगी है बताओ। ऑन कैमरा बताना पड़ेगा आपको। तूने बोला था ना मैं चली जाऊंगी, ओ भाई मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। तो राजवाड़ा ही मेरे को छोड़ के जाए। मैंने तो ये बोला था राजवाड़ा जाऊंगी। मैंने इनको बोला मैं तुमको, तुम मेरे साथ ऐसे करते हो, मैं तुमको छोड़ के राजवाड़ा चली जाऊंगी। तो रोने लगी। ओ भाई राजवाड़ा जाने के लिए रोने लग गई। जस्ट एक मजाक कर रहा था मम्मी से, गुस्सा हो गया कि मैं चली जाऊंगी, तो पापा भी रोने लग गए, मम्मी भी रोने लग गए। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे मैं यही हूँ। जब पापा के पास बैठो, उनको भी चुप करो। छोटी छोटी बातें इसलिए ध्यान में आती हैं क्योंकि अभी पूरे 30 साल के जीवन में जो बात। व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में, जिनके बारे में हमेशा मैं बताती हूँ। इस बैनर में और कमेंट सेक्शन में दोनों में उनका नंबर पिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के आपको सोल्यूशन मिले, लाइक करियर का, बिजनेस का, या आपके घर की, या आपकी हेल्थ की इशू प्रॉब्लम जितनी सारी होती है उससे ज़्यादा अच्छे सोल्यूशन होते हैं। इनसे बात करके आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज मैं खुद काफ़ी टाइम से उनके कॉन्टेक्ट में हूँ और काफ़ी टाइम से उनका प्रमोशन कर रही हूँ, मतलब लगभग 3 साल होने वाले। तो वो एक ट्रस्टेड और अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपको प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन चाहिए तो इनसे जाके बात कर सकते हैं। सो गो गाइस। लोगों की जो भावनाएं रहती हैं तो वो क्या है कि अच्छी नहीं थी पहले। पापा बोल रहे हैं कि 30 साल की इस जर्नी में मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया। पापा फिर से बोलो ना एक बार। 30 साल की पूरे जीवन में मैंने कभी ऐसा मतलब है ना फील नहीं किया जैसा मतलब है ना अभी मनीषा के आने के पहले बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर और फैमिली में मतलब एक जो जीवन में खुशी मिली है बेटी के रूप में। क्या हुआ? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए ऐसे मतलब ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। पूरे जीवन में मेरा जब से जन्म हुआ है तो मैंने ना घर परिवार में बाहर दिया ही दिया है। पापा आपने जो सब किया ना वो कोई नहीं कर सकता जो आपने किया, तो उसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो माँ बाप भी नहीं करते ना वो आपने किया है। किया है कि नहीं मम्मी? ये सब माँ बाप भी नहीं करते पापा, जो आपने किया सबके लिए, पूरे परिवार के लिए किया है वो बात अलग है, बाकी कोई जस्ट नहीं मानता ना, वो उस बात का दुख होता है। कोई तो मत मानने दो ना। वो मानता है, उसने देखा है ऊपर वाले ने, वो सब देख रहा है, वो सब रिकॉर्ड करके रख रहा आज है। सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए सोचते ना तो अच्छा खासा बंगला होता कहीं और बहुत बड़ा। वैसे अभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ दिया भगवान ने, और ना कभी कमी रखता है भगवान। हमको सब कुछ देता है जो हमको चाहिए। वो सबसे ज़्यादा अनमोल तो तुम दोनों हो हमारे लिए। तू मिली फिर ये और पीहू तो पापा की जान ये जो है। बातें होती थी तो एक एनसीसी में सर थे, वो दिल्ली के थे, पाक सिंह नाम था उनका। तो वो क्या है कि उनकी क्लास चलाते थे, और उनकी क्लास में वो यही चीज़ें बताते थे कि जितना इंसान जीवन में करता है, अगर घर परिवार में उसको सच्चे दिल से करता है तो उसको कहीं ना कहीं पूरे जीवन में कहीं ना कहीं उसको मिलता है। मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो उनकी बातें है ना याद आ जाती हैं, तो वो सब बताते बताते उनको आंसू आ जाते थे। मैं मुँह साफ करी थी तो वो भी अपने आंसू साफ कर रही।
बेटा यहाँ से करा था मैंने, पीहू मैंने ऐसे करा था, ऐसे करा था। पापा वो कैसे कर रही देखो। देखो और मैं यही देखता हूँ कि मैं यही मतलब इसके लिए रक्षा करते रहता हूँ हर चीज़ से, कि मतलब ना किसी की नज़र नहीं लग जाए। कभी नहीं लगेगी पापा। कभी कभी तो अपने आप से भी गुस्सा हो जाता हूँ मैं अपने आप में, पता ही नहीं लगता मेरे को कब गुस्सा हो गया मैं। कभी कभी छोटा मोटा मजाक ना, पर अच्छा हुआ मैंने मजाक किया। कोई जरूरत नहीं ऐसे मजाक करने की। एटलीस्ट मेरे को ये तो पता चला कि मतलब मेरे को पता था आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हो, पर इतना मतलब माँ बाप का ही कंपैरिजन है। बोलते ना लोग सास ससुर माँ बाप नहीं बन सकते, नहीं भैया ये देखो, ये माँ बाप है मेरे, ये मेरे दूसरे माँ बाप हैं। चलो चलो ये दोनों उन दोनों में फर्क कर देते हैं, उन दोनों को चिल्ला देते हैं, पर मुझे चिल्लाने से डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं रो दूंगी इसलिए। सही बात है, आ जाओ। क्योंकि 2-3 बार मैंने बोल के देखा पापा ना, कभी गुस्से में मुझे बोल देते हैं और फिर मैं चुप होके अंदर रोने लग जाती हूँ। तो पापा शाम को आते हैं, फिर पूछते हैं वो रोई थी क्या? आपसे पूछते ना वो रोई थी क्या, क्यों रोई थी वो? तो ये कमाया है मैंने, और मुझे यही चाहिए भी जिंदगी भर। और बाकी तो सब है हमारे पास, हमको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये सब चीज़ें अनमोल है, ये कुदरती मिलती है। मैं कहीं जाऊंगी क्या? और आपको छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं मम्मी के घर जाती तो मैं कैसे करती हूँ, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो ये ऐसे मेरे से गुस्सा करती हुई थी ना, तो मैंने जस्ट मजाक करा। पीहू दादू उस दिन बोल रहे थे ना मेरे पास मेरा ब्याज आ गया है, फिर पापा और आपसे गुस्सा हो गए थे ना, तो पापा बोल रहे थे हटी की तेरी मम्मी ऐसा बोल रही ना, हटी की मेरे पास तो मेरा ब्याज आ गया है अब। मेरी होती तो ब्याज कहाँ से आ जाता? हाँ पूरी लाइफ इस ब्याज के साथ में निकाल दूंगा। ऐसा बोला था पापा ने। है ना बेटू? वो बोले थे अब तो अभी एक और आएगा। मैंने नहीं पापा बस अभी यही बोल रहे हैं। मैं तो मैं हूँ ना, मुझे प्यार करो ना। कहीं नहीं जा रही मैं, अब मत रोना। हाँ तो अब मैं नहीं बोलूंगी कभी भी ऐसा। आज का दी वाला वर्ड भूल गए, जैसे तुम भूल गए ना, थोड़ी बात करेंगे, कम बात करेंगे, ऐसे मैं भी नहीं करेंगे। देखो इसको देखो, ठीक है ठीक है। तो मुझे नहीं पता था यार इस ब्लॉग में ऐसा भी कुछ होगा। मैंने वीडियो बनाई है, बस वीडियो ही बनाई बस इन्होंने। बनाते बनाते मुझे रोना आ गया, वीडियो पोस्ट करूँगी। मेरे को पता था मेरे से बहुत प्यार है, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मतलब इतना अनकंडीशनल लव जो माँ बाप ही कर सकते हैं, सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं। जो कि बच्चों के जाने से डरते हैं, बच्चों को खोने से डरते हैं, वो माँ बाप ही कर सकते हैं बस। एक मेरे को तो मैं तो बहुत लक्की हूँ, मेरे को 2 माँ बाप मिले, एक मेरे माँ बाप और ये माँ वाले माँ बाप। अब मत रो, हाँ बस अब नहीं रोएंगे। बस। कल कहीं चले गए तो तुम्हारा मुंह सूजा हुआ दिखेगा भट्टे जैसा। पता है इनके साथ एक क्या प्रॉब्लम है, ये जब रोती है ना तो इनका मुंह भट्टे जैसा हो जाता है। मतलब इनका मुंह ना सूज जाता, देखना अभी देखो इनका फेस देखो। तो है ना, ये अगर रोती ना तो पूरी दुनिया जान सकती कि ये रोई है। हाँ दादी अरे किसी ऐसे है ना, अच्छा कुछ हो जाए। जब मैं छोटा था तो तब मैंने मतलब है ना मेरे दादा परदादाओं को करते देखा था। तो वो विचारधारा क्या है कि आज मैं मतलब मेरे अपनी बड़ी बेटी और बहू दोनों है मेरे लिए, वो चीज़ें उसके विचार में और दिमाग में और मन में आती है। वो सबके लिए सब कुछ करती है, जो आता है उसके लिए कर देती है, नानी के लिए कर देती है, जैसे हमारी सासू जी है उनके लिए कर देती है, हमारी बड़ सास उनके लिए कर देती है, सासू ऐसे आज के टाइम पे कोई नहीं करता। और ये जो चीज़ें करती है और जो सोच इसके दिल और दिमाग में है, वो जो सोच है जब हमारा जन्म मतलब उस समय 50 साल पहले हुआ करती थी, वो विचारधारा मतलब रख कर के आज ये बच्ची करती है, हमें बहुत गर्व होता है। और ऐसी चीज़ें कोई किसी के लिए दूसरे के लिए नहीं करता, आज के समय में कोई भी नहीं करता और ना करता है, सोचता भी नहीं है। सिर्फ अपने विषय में सोचते रहते हैं कि बोले कि नहीं अपने लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, और छल कपट से मतलब अपना जीवन निकालते हैं लोग। तो ये सोच सोच के क्या है कि मतलब है ना गंभीर मन हो जाता है, गंभीर मन हो जाता है, गंभीर
सोच हो जाती है। अरे बाबा कभी कभी इसके लिए डर भी लगने लग जाता है। हम क्या है कि इस चीज़ को सोच करके मतलब हम धन्य हो गए, हम ये चीज़ें मतलब सोचते हैं तो बोले कि देखो अपने को जैसा क्या होता है, कभी कभी ईश्वर इतना ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है कि मतलब ना कहीं नहीं संभाल पाता। तो वो चीज़ें सोच सोच के हमको ऐसा लगता है कि यार कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। नहीं लगेगी पापा, मम्मी तो हमेशा ही डरती रहती है। अरे बेटा अपनों की ही नजर लगती है, दूसरे लोगों को दूसरों इतने की तो वो बात नहीं नहीं रहती लगती बेटा, है। ये बात सही है। अपने ही ऐसे रहते हैं जो मीठा बन के भेज लेके जाते ये जो हैं। बेटा इसके लिए मेरे को कभी कभी क्या, मेरे को तो रोज ही डर लगता है इसके लिए। मैं इसे बोलती हूँ कि है ना थोड़ा सा चरण चालक हो के रहे, मतलब फैमिली संभालो। ये इतना ही नहीं, बाहर का भी है ना, जो कोई लोग कैसा है या हर किसी पे देखेगी ना दया करने लग जाएगी। मम्मी इसको मैं ये कर दूँ क्या, मम्मी उसको कर दूँ। हर इंसान दया के लिए नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि थोड़ा सा तेज बन, कुदरती गॉड गिफ्ट रहती है। अभी हम साथ में हैं, कल को नहीं रहेंगे फिर क्या करेगी। रहम दिल रहता है और साफ दिल रहता है, साफ आत्मा रहती है, उसके मन में आती है बातें। हाँ पर है ना आप थोड़ी सी चरण चालक बन जा। जैसे कई लोग मेरे को यहाँ पे बोलते हैं बहुत चतरी है रेखा, बहुत चालाक है, बहुत चतरी है। तो हाँ मैं हूँ चतरी, अगर अपने परिवार को, अपने घर परिवार को लेके चलना, संभालना चतरा मन है, मैं हूँ चतरी। और ऐसा ही चतरा मैं इसको ही बनाऊंगी। हाँ। जैसी मैं हूँ वैसी चतरी इसको ही बनाऊंगी। जरूरी भी है बनाना, नहीं तो अपने ही लूट खाते हैं। हाँ जैसे आजकल के कोई, मैंने भी कभी नहीं करा ऐसा तो कि मैं मम्मी के लिए कुछ लेके आऊँ, कि बहनों के लिए लेके आऊँ। हाँ छोटी मोटी चीज चलती, पर ये वहाँ गई इतनी दूर घूमने के लिए, अम्बाला गई थी, तो अम्बाला तो है ना किसी और, मतलब खुद के लिए इसने नहीं लिया कुछ भी, मेरी मम्मी के लिए लेके आओ। सब महंगे महंगे गिफ्ट, 4000 के, 5000 के, 3000 के, मतलब 1500 ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। सब इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेके आई, मेरी बहनों के लिए लेके आई, मेरी मम्मी के लिए लेके आई, मेरे लिए लेके आई है, पर खुद के लिए नहीं लेके आई है। इनफैक्ट मैं मेरी मम्मी और बहनों के लिए भी कुछ नहीं लाई हाँ थी। इसकी बहनों के लिए भी नहीं लेके आई थी ये, कुछ नहीं लाई थी। पर अच्छा लगा। ऐसा बोलते हैं ना ससुराल में जब आप करते हो तो आपको मिलता है, तो मैं बस ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अभी मेरे करने के दिन है, मैं करूँ, मुझे मिलेगा और मुझे मिल रहा है। उसका फल ऐसा नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझे इतना प्यार करता है, चाहे मैं पापा की साइड की बात कर लूँ, मम्मी की साइड की बात कर लूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आके मेरे लिए ये उंगली उठा दे कि मनीषा ऐसी है। हाँ कोई नहीं बोलता। संतोष जी वो आके तारीफ करती हैं, इधर तो सभी करते हैं बेटा। इधर तो सुनता मासी, ममता मासी, नानी, मैं किसी को रात में उठा के भी पूछूं ना कि मैं कैसी हूँ तो इतनी तारीफें करेंगे ये लोग। मतलब मेरी मम्मी मेरे का खुद फोन के आता है माँ, ना मेरे अभी। खुद के सास ससुर। कल भी फोन आया था मेरी मम्मी का मतलब क्या नाम कि मैं से आऊंगी, मेरी मनीषा कहाँ है, मनीषा कहीं जाएगी तो नहीं, मतलब मेरा भी नहीं पूछा मम्मी ने, ये बोला कि मनीषा रहेगी ना घर पे, ऐसा पूछा। आजकल वैसा है कि मेरे मायके वाले मेरी वैल्यू ही नहीं करते, इसकी वैल्यू करते हैं। यानी मनीषा रहेगी तो आएंगे, कहीं जाएंगे ना, मनीषा जाएगी तो मैं जाऊंगी। हाँ ऐसा ममता मासी बोलती है। बहुत कम समय में ये सब चीज़ें इतनी सारी कमा लेना, ये मतलब है ना एक ईश्वर की देन होती है, ईश्वर की सोच रहती है, वही कर सकता है। मैंने व्लॉग बंद कर दिया था पर पापा बैठे बैठे ऐसे बोल रहे थे आज कि तो सीरियस कर दिया है हमको कि जैसा ये करती है इसके लिए करना, उसके लिए करना, ये आज के समय में कौन करता है। तो मैंने सोचा यार मैं ये चीजें थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूं, मेरी यादें रहेंगी कि मैंने मतलब करती ना तो अच्छी खासी ज्वेलरी बना लेती गोल्ड की है। पर मैं नहीं सोचती ऐसा कुछ कि मैं अपने लिए करूं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है सब मेरे अपने हैं। सोच रहती है क्योंकि क्या नाम से ये बात इसलिए और बोली गई है क्योंकि क्या है कि कोई ऐसी सास की मतलब है ना वो जॉब नहीं है जो मतलब ना उसके मतलब ना आर्थिक मतलब ना क्या नाम से सिक्योरिटी रहे उसकी। इसमें क्या है कि जो पैसा आया वो खर्च कर दिया, हाथ में नहीं रखा, बाद में फिर क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ें मतलब सोच करके जीवन निकालता है। तो ये लोग डरते हैं मेरे लिए, बोलते नहीं तो तेरे लिए कर। हमारा सबका तो यही है, हमारे घर वालों को सभी का, कि मतलब हमारे घर से कोई भी आए तो पीठ पीछे भी हमारी तारीफ ही करें। हमारे घर से कोई भी बिना चाय प्याली करे, चाहे उसका आदर सम्मान सब मिले। और ये भी अगर मैं नहीं भी रहा हूँ, कोई बोले ना कि मैं गई थी तो नहीं मिला कोई, तो मैं सर संतुष्ट रहती हूँ कि नहीं, मैं अगर नहीं थी तब भी मनीषा ने वैसी खातिर पानी करी होगी जैसे मैं करती हूँ। पहले मुझे नहीं आती थी लेकिन अब मैं सीख गई। मेरी जब शादी हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अभी भी हमको ऐसा लगता है कि ये अभी हमारे बच्ची है ये, अभी इसको अभी 2 साल और लगेंगे। ऐसा नहीं लगता कि 4-5 साल हो गए हमको, तो लगता हम इसको नई जैसी ट्रीट करते हैं, पूछ नहीं
करते कि नहीं करते? हमेशा 5 साल कैसे निकल गई ये तो पता नहीं चला एहसास ही सच नहीं हुआ, में। पता ही नहीं लगा कि 5 साल कब निकल गए। जब मेरे को याद आता है और ना, उसके बाद में हमारी पोती आ गई, मतलब बेटी हाँ। आ गई, मतलब 1 साल की वो भी होने वाली है। ये नहीं वो भी बहुत सुंदर सुंदर आई है। मतलब ऐसा लगता नहीं है मार्च आ जाएगा तो शादी को 5 साल हो जाएंगे, लगता 5 साल। और उसके बाद में क्या है कि सुंदरता के साथ में मतलब इतने सुंदर विचार होना और इतनी सोच अच्छी रख के करना काम, ये हर किसी के सोच से बाहर रहती है। ये मेरा मेरे कमाल है। जब मतलब पार्लर में जो लड़कियां ये कोई बुलवा नहीं सकता, पता है, ये दिल की बातें होती हैं और ये दिल से निकलती हैं। और मुझे गर्व है कि मेरे लिए कुछ ऐसे शब्द जो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे पार्लर में मैं मतलब पहले मैं सिखाती थी लड़कियों को, तो लड़कियां आती थी तो बोलती थी आंटी आंटी आपको कैसी बहू चाहिए रहेगी, तो मैं बोलती थी मेरी बहू तो एकदम सुंदर होना चाहिए। सब देख के बोले वाह क्या बहू है। और जब ये आई थी ना एकदम यहाँ पे आके तो फिर भी थोड़ा सा कलर इसका डल हो गया है। तो आई थी ना तो एकदम वाइट बिल्कुल गोरी रखी थी, तो मैं जाती थी ना तो सब गली में बोलते थे यार तुम्हारी बिंदड़ी तो कितनी सुंदर है, अपनी गली में इतनी सुंदर बिंदड़ी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे पता है पार्लर के बहाने मुझे देखने के लिए आते थे। पार्लर के बाद सिर्फ पार्लर के बहाने सिर्फ मुझे देखने के लिए आते थे कि मतलब वो शुभम की बीवी, वो पार्लर वाले की जो बहू है बहुत सुंदर है। मम्मी को ही बताती हूँ, पता मम्मी इतना हंसती है, मतलब मम्मी ऐसे देखने आते थे मुझे। पर सुंदरता के साथ साथ ऐसा है सर्वगुण संपन्न है ये, मैं इसका नहीं बोलती, ऐसे कई लोगों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, पर इसमें कोई कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न है ये। और बस मुझ में एक कमी, मैं बहुत जल्दी ना डाउन हो जाती हूँ, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ मैं। अगर मम्मी मेरे को जरा सा भी डांट देती ना तो मैं दिन भर रोती हूँ। हाँ, दिन भर भी नहीं हूँ मैं, बस जरा सी बोल दूंगी ना मैं ऐसा वैसा बस क्या होता है मैं बताऊँ ये चीज क्यों होती है, ये मैंने एहसास करी है। ये चीज इसलिए होती है कि हम जैसे किसी से ज्यादा स्नेह करते, बहुत ज्यादा स्नेह और बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा प्यार कर लेते हैं, तो उससे कोई छोटी छोटी बात भी रहती ना तो वैसी लगती कि बोले यार ये मेरे से छूट रही है और ये चीज और ये जरूरी जा रही है, जहाँ तो इसकी वजह से एकदम से पहले मन मेरे में और दिमाग में आ देवर जाती है। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी ना, जब मेरे देवर मेरे से मुंह भी चला लेते थे, है ना मम्मी, 1-2 बार उन्होंने बदतमीजी कर, लेकिन अब ये हाल है उनका कि हाँ कि मनीषा के कुछ शब्द कोई कुछ बोल दे सुन नहीं सकता हूँ। और अब तो कुछ भी बात होगी हमको नहीं बताएगा, तुरंत भाभी को फोन लगाया। कल पापा बोल रहे थे गोलू ने क्या जादू कर दिया, मनीषा गोलू ने क्या जादू कर दिया। मैं बोल रही थी मेरे को गोलू भाई को सोने की चेन आज भी कई लोग हमारी मेरी फैमिली में मतलब इधर उधर दोनों तरफ भी, ससुराल तरफ मायके तरफ भी, आज भी ये बोलते हैं कि एक तो अच्छी आ गई दूसरी आएगी ना, जब पता चलेगा अच्छी आएगी दूसरी तब सपना दीदी बोल रही है अंदर से दूसरी भी अच्छी आएगी। कई लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि क्या हो रहता है एक कि में ये तो सब कर लो, एक खा लो। चीजें, ये सब चीजें जो रहती है अपन अच्छे हैं तो सब अच्छा है, अच्छी सोच रखोगे, अच्छे करोगे तो सब चीज ईश्वर जैसे अच्छा पता है ना देगा। क्या, जब मैं आई थी ना तो मैं सबको छोड़ के आई थी, तो इन लोगों ने मेरे को ऐसे अपनाया, ऐसे गले लगाया कि मुझे इनका होना ही पड़ा। तो जब हमारी दूसरी आएगी ना तो वो तो हम उसको अच्छे से लेके आएंगे, तो उसको भी हम ऐसे बाहें फैला के गले लगाएंगे, अपना बनाएंगे, उसको अपना होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम दूसरे की बेटी को घर लेके आते हैं ना तो हमको उसको डबल प्यार करना होता है, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब छोड़ के आती है, तो वो हमारे भरोसे आती है। आज भी मतलब कई लोग हमारी वीडियो देख के कमेंट में मुझे वो भी बोलते चीज़ है ना, हैं वो भी- आंटी वो भी मुझे किसी अपनी की बहू बेटी बना है, दो, आंटी वो आपकी भी ऐसी किसी सासू की माँ बेटी- चाहिए। भाई, वो भी वही किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी के घर में पली है, उन्होंने कैसे पाला है उसको, स्नेह दिया है, प्यार दिया है। अगर वही चीज अगर अपन दे दे तो अपने को मतलब कोई घट थोड़ी जाएगा अपने लिए। फिर तो वही है कि उससे जो सम्मान भी अच्छे आएगी बनते हैं। वो हमारी बनी जाएगी, क्योंकि हम उसको प्यार इतना देंगे। हाँ, सीधी बात है, प्यार देना पड़ता है। प्यार देना। प्यार तो हमें कुत्ता भी पाल लेते हैं, हम उसको भी प्यार करते हैं, तो फिर हाँ, वो अगर जैसे मान लो अगर अपन कोई भी पशु हुआ, पक्षी हुआ, अगर अपन अपने दरवाजे में अगर उसको रख करके पाल लेते तो उससे भी इतना ज्यादा लगाव हो जाता है, इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि अपन उससे स्नेह और प्यार करने लग जाते हैं। उसको कोई दूसरा व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी डांट डपट कर देता तो अपन गुस्सा हो जाते हैं, उसको बोल देते हैं भाई तुम क्या बोल रहा हो। फिर जैसे कि मुझे काम भी नहीं आता था, पर मुझे काम भी सिखाया, ऐसा नहीं है। और मैं मट्ठे पना नहीं करती थी, मैं सीखती थी, मेरे को सीखने की उमंग थी। काम भी आज भी ऐसा है कि मैं अगर नहीं भी रहूं कुछ भी सब्जी बना लेती है। मेरे को आज भी सीखने की उमंग है, मतलब अगर मैं कुछ चीज करूँ ना तो मैं मम्मी से बोलूंगी मम्मी दूर से बताना, हाँ इसमें हाथ मत लगाना, आप हाथ मत लगाना। अच्छी चीज, अच्छी बात और अच्छी लाइन सीखने के लिए ना कोई उम्र की जरूरत पड़ती है और ना कोई समय की जरूरत पड़ती है। जब भी कुछ भी अच्छा सीखने को मिले जीवन में सीखते रहना चाहिए। मैं कहीं पे भी हम लोग साथ में जाते हैं, मनीषा हम लोग के शादी पार्टी में, कहीं भी फैमिली में, रिश्तेदारों में,
तो सब लोग यही बोलते हैं बहू ऐसी होना चाहिए। मतलब बोलते बोलते हम लोग अगर निकलना हो जाता है, मतलब उनकी बातें खत्म नहीं होती, हमारा टाइम खत्म हो जाता है। पहले शादी के पहले मम्मी माई ने सिर्फ मेरे से एक बात बोली थी कि मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस तुम ना खाना वैसा सीख लेना, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब ये है कि मेरे हाथ के और मम्मी के हाथ के। पापा के लिए क्या बोला था? पापा के लिए तो बोला था पापा बहुत प्यार देंगे तुमको, बहुत, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं और मेरे मम्मी पापा को बेटी चाहिए। और जब ये प्रेग्नेंट प्यार तो तुमको बहुत मतलब बेटी तो ये तो हमारी बेटी है, बहू के रूप में बेटी आई पापा फिर इमोशनल हो गए। पर ना एक जो खुद की मतलब घर में बेटी जन्म लेती है ना, उसको छोटे से बड़ा करते हैं, ऐसी इच्छा थी। पहले ऐसा बोलते थे लोग, अरे ये तो दूसरे की बेटी, लो हमारी भी आ गई अब तो। मतलब शुभम ने यश परिवार में रहते उसने शुभम ने मतलब जो हमने उसको जो सिखाया, उसने जो देख देख के सीखा, मतलब वो जब कहीं हमारे सामने आता है वो सोचता तो वो गंभीर हो जाता है। हाँ मम्मी उनको परिवार से बहुत है, मतलब उनको अकेला नहीं, उनको हर चीज परिवार के साथ करनी है। हाँ, दोस्तों के साथ नहीं, फैमिली के साथ, हर चीज उनको परिवार के साथ चाहिए, ऐसा है उनका भी। अच्छा लगता है और उनके साथ रहने की ये चीजें मैं और ज्यादा सीखी हूँ। वो ऐसे नहीं है कि अपना अपना देखना, ना मेरे को कभी उन्होंने सिखाया अपना अपना देखना, वो सबके साथ करना है मिशु। सब देखा ना कि पापा क्या क्या करते हैं, हाँ पापा कैसे करते हैं, पापा ने किसके लिए क्या क्या किया है, पापा कैसी बात करते हैं, पापा कैसा सोचते हैं, पापा कैसा बैठते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब चीजें क्या उसने देखी है ना उन्होंने। मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। पीहू यहाँ पे कितनी अच्छी बातें चल रही है, इधर आके बातें सुना ना। आजा बेटा आजा। नींबू खाना है। वो दीदी को क्यों परेशान कर रही है, वो रोटी बना रहे हैं ना। हमको तो नींबू खाना है। आधा चाट लिया। नुकसान नहीं है उससे, कोई बात नहीं, ये लो। तो आज का ही हाँ, मैं और मतलब ये था कि हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो हमको ये मिले। नहीं और मैंने हम भी तो ये बहुत बोलते अच्छे हैं- कर्म करे और होंगे। ये बात सही मायने में बात है, क्योंकि हम क्या है कि मेरी बात कर रहा हूँ अपनी, तो मैं क्या है कि मेरे बड़े साड़ू हैं, उनके बड़े पुत्र के लिए मतलब मैंने उनकी बड़ी जो सिस्टर है उनके लिए शादी हो रही थी, तो हम कपड़े चढ़ाने के लिए गए थे। तो उस टाइम पे क्या है कि हम ऐसे ही देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया था, रात को 3, साढ़े 3, 4 बज गई थी। तो उस समय पे क्या है कि मैं मनीषा का नाम भी नहीं जानता था, तो इस बच्ची ने ये बार-बार पानी चाय पानी लेके आ रही है। इन्होंने बोला था कि बोले पानी और चाय लेके मैं आती हूँ, तो बस वहाँ से मुझे मतलब ऐसा लगा था कि यार कि मतलब इस बच्ची में कितनी अच्छी सोच है। तो वो क्या है कि मेरे दिमाग में बैठी हुई है, वो शायद मेरे जीवन भर रहेगी मेरे दिमाग में। नाना जी ने मेरा नाम चाय पानी रख दिया था, पता है पापा। मतलब मेरी इधर की ऐसी ये फैमिली, कला- मम्मी की ये इधर की खड़ी फैमिली कला सब इसको है। पहले से ही जानती थी। हाँ। मेरी मम्मी सबसे ज्यादा संतुष्ट मेरी तरफ से रहती है। उनको पता है अगर मैं 4 दिन भी फोन नहीं करूंगी ना, तो उनको ये पता है कि खुश होगी, वो मजे में होगी। वो मुझे आज भी जब भी शुभम मिलती भी है वो है ना यही बेटा। बोलती है इसकी शुभम मम्मी। भी- एक शुभम भी मिनट है है ना, एक जब मिनट भी शुभम भी बेटा है ना, शुभम भी है ना, बहुत अच्छा लड़का है। उनके जैसा पति तो मुझे मिलता ही नहीं। हाँ बेटा, क्योंकि क्या है कि वो शुरू से क्या है कि उसको मैंने ना इसे माहौल से बहुत दूर रखा है, मैंने उसको बहुत दूर। हम दोनों में ज्यादा गुस्से में हूँ, उनको गुस्सा नहीं आता। मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा मम्मी। हाँ, मैंने आज इसको एक गाना बताया, वो चद्दर ओढ़ के सो गया है ना। हाँ मेरा पति गुस्से वाला, पता नहीं ऐसा कुछ गाना। गाना बताया मतलब इस पे शुभम के साथ बनाना, तो क्या बोलती है मेरे पति तो मेरे झगड़े नहीं करते। मैं हाँ, तू ही लड़ती रहती है। मतलब वो पता नहीं बेटा, कैसे ये इंसान है भी यार, सुनो बहुत भाई, अच्छे हैं और ये वो। भी बात है बेटा, मैंने कभी तुम्हारी मम्मी को आगे होकर कभी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। पर मम्मी पीठ पीछे ने पापा ने परसों आपकी इतनी तारीफ की थी, मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। बहुत पापा और मैं बात कर रहे थे, पापा मेरे को बोल रहे थे बेटा ऐसा ऐसा अपन चलेंगे ये वो, फिर बाद में तुम ऊपर थी। भले पापा आपके सामने नहीं करते, पर इतने गोल्डन शब्द बोले थे पापा ने आपके लिए, बहुत सारी चीजें। कि तुम्हारी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत बहुत तारीफ की थी पापा ने आपकी। घर के लिए, मेरे लिए हमेशा उसने करा है। बेटा मैं तुम्हारी मम्मी के मुंह पे नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी मम्मी ने बहुत करा है। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने बहुत किया है। हो सकता है कि इसके चंचलता के कारण या इसकी मतलब ना यश ने परिवार में सीखा ना होगा। तो क्या है कि शुरू में क्या है कि जैसे मेरी मम्मी है, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी और मिल में काम करती थी, तो उस समय पे क्या है कि थोड़ा सा गुस्सा घर में इनके आपस ही हो जाती थी। वो तो हर घर तो में। उसमें मैं समझ नहीं पाता था कि मैं माँ को समझाऊं या पत्नी को समझाऊं।
तो असमंजस में रह जाता था, तो फिर क्या रहता था कि पूरा चिढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, तो वो गुस्सा क्या है कि माँ को हटा करके फिर क्या है कि वो पत्नी पे निकल जाता था। तो इस चक्कर में क्या होता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार कि अब मैं क्या करना चाहिए मेरे को, तो वो दिमाग में क्या चलते रहती थी चीज़ें। पर धीरे 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 करके वो इतनी नॉर्मल हो गई और इतनी अच्छी हो गई, मतलब सब्र, श्रद्धा और सबूरी जो मतलब ना शिरडी साईं बाबा ने मतलब ये शब्द को दिया है, ये बहुत अच्छा दिया है, ये अनमोल शब्द है कि हर इंसान को अपनाना चाहिए। और हमारे तो कभी हमारी बहस भी होती ना, तो हमारी बहस में कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता है ये दोनों अंदर गई कब एक होके बाहर हो जाएंगे। किसी को झगड़ा मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं चलता। 2 घंटे बहुत बड़ी बात होगी, झगड़ा नहीं होता, गुस्सा घर में। गुस्सा भी कैसा कि अगर मम्मी कभी है ना, मम्मी ऐसे एरोगेंस में जवाब दे देती ना, तो वो मेरे को है ना रोना आ जाता है, तो फिर मैं रो देती हूँ। और एरोगेंस क्या होता है मुझे आप भी नहीं मालूम, पर ये मोर से बोलती है क्या होती है एरोगेंस, तो क्या होती है? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ना ये मेरी श्रीमती की तरह मतलब ना ये भी मजबूत बने हाँ, हर चीज से। तो मैं जब ये प्रेग्नेंट थी ना, जब मैं बोलती थी क्योंकि तेरा क्या है बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए, महिला मुझ पे strong जाना रहेगी, चाहिए, मुझे कभी कुछ नहीं होता। महिला स्ट्रांग रहेगी तो क्या रहेगा कि पुरुष जो रहेगा कि वो बेफिक्र होगा, घर से बाहर से व्यापार से हर चीज़ से। क्योंकि मैं ना ये स्ट्रांग है तो मतलब ना हर चीज़ से मैं बेफिक्र होता हूँ और बेफिक्र होकर के कहीं भी चला जाता हूँ, कहीं भी निकल जाता हूँ और कहीं भी व्यापार कर लेता हूँ। तो अब क्या है कि मैंने व्यापार ही ऐसा चुना क्योंकि मेरा ऑफिस जो है शादी से पहले यहीं था, वो उसके बाद शादी हुई मेरी। तो वो क्या है कि पीढ़ी जो जहाँ की रहती, जहाँ से ईश्वर मतलब क्या बोलते हैं 2 पैसे देता है, तो उस पीढ़ी को इंसान बुजुर्ग भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अपना तो है ऑफिस ही। हाँ, तो वो वही का वही है अभी। हाँ भाभी, आज भी इसकी मम्मी मतलब है ना इस चीज़ के लिए दुखी होती है कि मुझे मालूम होता है कि मेरी बेटी इतने अच्छे से रहेगी तो मैं इसकी शादी बहुत अच्छे से करती। आज भी इस चीज़ के लिए वो दुखी होती है। कभी क्या नाम से कि जैसे यहाँ पे अगर जैसे मान लो अगर हल्का सा मन मुटाव होता है तो मुझे समझाएगी, इसकी मम्मी को समझाएगी। और इसी तरीके से मतलब ना वहाँ पे मनीषा के मम्मी पापा जो ओरिजिनल मम्मी पापा हैं उनके इधर भी होगी, तो वहाँ पे भी पिताजी को समझाएगी, मम्मी को समझाएगी, भाई को समझाएगी। मतलब ये जो सोच रख कर के पूरे दोनों परिवार को देख करके और मतलब है ना पूरे सार्वजनिक रूप से समझ के करना काम, ये जो रहता है, ये सोच एक अच्छे इंसान में, अच्छी आत्मा में होते हैं। हर किसी इंसान वहाँ पे भी कुछ होता है तो मेरे को मम्मी पहले सबसे पहले मेरे को फोन करेगी, देख तेरे पापा ऐसे कर रहे हैं। फिर अगर डिम्पल जी को बताएगी तो डिम्पल जी फोन करके मेरे को बोलेगी मनीषा देख वहाँ पे ऐसा हो रहा, तो वहाँ पे जा बात कर, समझा, तेरी मानेंगे। पापा को अगर ये बोल देते ना मनीषा को बता देंगे तो वो है ना मम्मी इतना डर जाते हैं, बोलते नहीं हम मनीषा को मत बताना। उसको क्यों बताओगे, हर बात मनीषा को बता देंगे, मनीषा को बता देंगे, कर रहा हूँ ना। और अगर मैंने फोन कर दिया पापा बोलेंगे हाँ ऐसा क्यों करा, हाँ बेटा मैं नहीं करूँगा। अभी मेरी मासी मेरी बहनें और मेरी मम्मी वगैरह सब खाटू श्याम गए थे। खाटू श्याम बोलते हैं ना? हाँ खाटू श्याम। वो लोग वहाँ गए थे तो मैंने बोला, मेरी बहन का फोन आया, तुमने मेरे को नहीं बोला चलने के लिए। वो लोग लेडीज गए थे और कोई नहीं गया था। तो मेरी मासी से मैंने बोला, मेरी मौसी मेरे को क्यों नहीं बोला, मैं भी चलती। बोलते हैं तू तेरी बहू के बिना हिलती है क्या कहीं? हाँ, तो बोलते तेरी बहू नहीं जाती। तुमने भी तो ये बोला था कि बोले कि मैं जाऊंगी तो बोले मनीषा को ले जाएगी, तो बोले हाँ उसको भी ले लेती, मैं तो जाती। मैंने बोला मैं मनीषा के बिना मैं नहीं जाती, तो उसको भी ले लेती, वो भी चलती। तो मतलब मेरे फ्रेंड सभी जगह ये मालूम है कि हाँ भाई मनीषा के बिना मैं कहीं नहीं जाती। अभी भी मेरे घर पे भी कोई भी डिसीजन लेना होता है ना तो वो लोग मेरा वेट करते हैं। शुरू में ये लोग ये कहते थे कि बोले कि ये जो चीज़ें मनीषा जो करती थी अपने मन से करती थी, इच्छा से करती थी, तो वो ये कहते थे, हम दोनों के लिए ये बोलते थे कि बोले यार ये खुद करवा रहे हैं, उससे बोल के करवा रहे हैं। और भी 2 जनों ने और भी कहा था, देखो मम्मी इसको कितना मजा आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स चाहिए तो आप बताना, और भी बहुत सारी बातें हम लोग जरूर शेयर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुरू करते हैं ना तो खत्म करने का वो नहीं होता है, लेकिन आज ये वाला व्लॉग ऐसा बन जाएगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। सिर्फ मैंने एक छोटा सा मजाक किया था, पर इन दोनों की फीलिंग, इतनी सारी फीलिंग्स ऐसे मेरे सामने आएगी ये मुझे नहीं पता था। और सोच हम कितना प्यार करते हैं तेरे को। सोचने की जरूरत नहीं है मुझे, सोचना है भी नहीं मुझे। आई नो कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे गर्व है इस चीज पे। आ गए ना?
ये क्योंकि इसके अंदर ये हर अभी चीज़ भी मजाक रहता है नहीं होती ना। अभी भी रहता है एडवर्टाइजमेंट। ये जो स्कैन हाँ रहता है ना। ये मोबाइल एक ऐसा है, आप लोग बोलते हो ये करवा रही है वो बुलवा रही है, हर चीज नहीं बुलवा सकते, ये नहीं बुलवा सकते। अगर ये हाँ किसी कुछ से भी नहीं बता अपनी खुद देंगे। की तारीफ करवा सकते हैं, पर एक दिल से चलो जो मैं इनसे भावना जबरदस्ती बोल दूंगी मम्मी ये बात बोल दो वो बात बोल दो। पापा से बोल पाऊंगी मैं पापा ये बोलना है? उन्होंने कितनी सारी चीजें बोली लेकिन आज मैंने पहली बार ये सब सुना तो मैं आज तो मैं आसमान में हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। नहीं एक चीज और बोलूंगा आखिरी में अंत में, ये सब चीजें जो अपने को ईश्वर देता है और ये सब जो इसने मिलता है परिवार से और बाहर से, तो हमेशा क्या है कि इसको बचा के रखना चाहिए, इसके ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए और इसको ज़िंदगी में पूरे समय तक के जीना चाहिए और ऐसी वो कामना करना चाहिए कि ऐसा प्यार और ऐसा इसने मतलब हर परिवार को मिले। और सुनता मासी तो पता है क्या मम्मी बोलती ना, रुक जा मैं मनीषा से बोलती हूँ, बोलती काय उससे काय बोलेगी तू बात करना, उससे काय का बोलेगी तू करना बात, उनको पता है मैं बोलूंगी। वो इस घर के से चुप हो जाए। और ममता मासी तो बहुत 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 प्यार करते हैं वो भी उसके मुझसे। नंद वगैरह जो उसके भी बहुत क्या वो बड़ा घेरे घेरे जो क्या बोलती हूँ मैं आपको? वो हाँ उसके नंद मतलब 4-5 नंदे उसकी, तो वो मेरे से यही बोलती है कि है ना कितने गहरे गहरे जो बोए थे जो तेरे को ऐसी बहू मिली। मैंने पहले भी एक ब्लॉग में से कहा था कि वैसे नानी भी कुछ भी बात करनी रहती तो मनीषा को बुलाओ। मेरे को पता मेरी बेटियां तो मेरे लिए बोलेगी ही नहीं, वही बोलेगी मेरे लिए। ये साड़ी लेने जाना मनीषा तू चलना मेरे साथ में। तू अभी शादी में गए थे तो मैंने बोला नानी अब बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छी साड़ी पहनो, बस बस फिर तो बस साड़ी के पैसे वसूल। मम्मी की जो मम्मी जो मेरी हाँ मेरी मदर इन लॉ है उनकी मम्मी मतलब मैंने जब भी मैं आज भी 4-5 मनीषा बार जाती गया है तो वो ये कहती है, बोले कि क्या नाम से, कि बोले कि रमेश तुमने बोले ऐसा कौन से कर्म करे थे 7 जन्म में करे थे कि बोले कि तुमको इतनी अच्छी सुंदर लड़की मिल गई, इतनी अच्छी लड़की मिल गई, गुणवान मिल गई और बोले तूने फ्री में श्रीखंड खा लिया। ऐसे बुजुर्गों के मन से और उनके आत्मा से ये शब्द निकलते हैं। ये मतलब एक प्यार के शब्द रहते हैं, भावना के शब्द रहते हैं। उसके मतलब वो यही बोलती उसकी है कदर करना अपने को आना चाहिए, कहाँ से उसका मिल विरोध गई नहीं करना थी चाहिए। ये उसको शुभम को कहाँ से मिल गई थी ये। बहुत खुश होती मेरी नानी। एक शब्द वाला बोलो। सब खुश रहते हैं। इतनी गोरी सफेद दूध जैसी रखी वही वो काला उसको कहाँ से मिल गई इतना काले काले छोरे को। मतलब मेरा छोरा काला नहीं है, लोग क्या है कि बच्चे के काला है बस थोड़ा सा वो। बच्चे को ये बोलते थे रणवीर। तुम्हारे में की शक्कर। एक मिनट, जब बच्चा मेरा बड़ा हुआ तो बच्चे के लिए शुभम के लिए बोलते थे कि ये रणवीर कपूर जैसा लगता है। ये नहीं पापा रणबीर नहीं, अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर के जैसा है, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल उसका जैसा है, बिल्कुल चेहरा नाक नक्शा और उसके मतलब हेयर कटिंग वगैरह सेम टू सेम है। यही बोलते हैं कई लोगों ने बोला भी, मेरे को भी बोला। हाँ तो अच्छा लगता है वो हीरो जैसी। और क्या नाम थोड़ा सांवला है। है मेरे मदर इन लॉ क्या है, पसंद किया है ना। वो तेरे को तो मैंने पसंद किया था ना। अगर माँ ही गलती से बोल देते ना कि मेरी पसंद है ये, तो मम्मी इतना लड़ती है उनसे, तेरी पसंद है ये मेरी पसंद है। फिर पापा आते, फिर पापा बोलते हैं मैंने तो उसको जब भी पसंद कर लिया तो जब उसको चाय देती है। ऐसा होता है यहाँ पे। आज जो बिता ले पीहू बाय।